आज हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम की एक समस्या के बारे में जिसका नाम है सिस्टाइटिस या पेशाब की थैली में सूजन का होना। अगर आपको भी ये समस्या है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर ये समस्या से आप लंबे समय से पीड़ित हैं तो इसका अस्थायी समाधान कैसे आपको मिल सकता है। लास्ट में आपको बताएंगे होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे इसको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। फ्रेंड्स, एक बहुत ही छोटी सी समस्या है। यूरिन इन्फेक्शन के दौरान आपकी पेशाब की थैली के अंदर सूजन आ जाती है, भित्ति थोड़ी मोटी हो जाती है, थिकनेस लेने लग जाती है। उसके कारण आपको कई तरीके के सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस भित्ति के अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर सूजन क्यों किस कारणों की वजह से आती है। तो सबसे पहला हुआ यूरिन इन्फेक्शन। सेकेंड हुआ कि बार बार कोई इंस्ट्रूमेंटेशन हो रहा है, कोई ट्रोमा या इंजरी हो रही है, उसके कारण भी भित्ति सूज जाती है। या फिर कुछ मेडिसिन के रिएक्शन के कारण इसके अंदर सूजन आ जाती है। या फिर कई बार होता क्या है कि महिलाओं के अंदर हाइजीन मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके कारण भी दिक्कत हो सकती है। या फिर कुछ लोगों के अंदर रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर भी उसके कारण आपकी पेशाब की थैली के अंदर झिल्ली सूज जाती है। तो चलिए, ये तो हुई इसके कारण। अब सेकंड बात कर लेते हैं कि आपको अगर सिस्टाइटिस की समस्या है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। तो सबसे मेन कारण इसका जो सिम्टम है, मेन लक्षण है कि आपको सडनली अर्ज होगी, पेशाब जाने के लिए आपकी इच्छा होगी, आप उस चीज़ को रोक नहीं पाएंगे और जाएंगे तब आपका यूरिन सही तरीके से पास नहीं होगा। उसके लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा, बार बार आपको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा। बार बार जाने के बावजूद भी आपको लगता है कि आपका पेशाब आपकी थैली में रह गया है, पूरी तरीके से वो खाली नहीं होती है। उसके कारण आपको और जोर लगाना पड़ता है। इसकी वजह से आपको दर्द या जलन की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा आपके पेडों के अंदर भारीपन का एहसास होता है, पेडों के अंदर दर्द की समस्या हो सकती है, मरोड़ जैसी कंडीशन डेवलप होने लग जाती है। या फिर आप थोड़ी बहुत भी मूवमेंट करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ न कुछ रखा हुआ है। ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। ज़्यादा तेज़ दर्द के साथ साथ कई बार कुछ पेशेंट के अंदर बुखार की स्थिति भी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हुए कॉमन सिम्टम्स। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आपको हो सकता है सिस्टाइटिस हो। आप चाहते हैं इसका कन्फर्मेशन होना, यानी कि आपको कन्फर्मली वास्तव में ही आपको सिस्टाइटिस ही है, तो इसके लिए आप जांच करवा सकते हैं। जांच के सोनोग्राफी करवा सकते हैं। ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहिए आपको तो सिस्टोस्कोपी करवा सकते हैं। नॉर्मल यूरिन इन्फेक्शन को जानने के लिए आप यूरिन की रूटीन एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। तो ये होगी कन्फर्मेटरी टेस्ट। इन जांचों के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपको सिस्टाइटिस ही है। दोस्तों, सिस्टाइटिस दो तरीके की होती है। पहली होती है एक्यूट सिस्टाइटिस। अगर कोई भी आपको इंजरी हो गई या ट्रोमा हो गया या कोई इन्फेक्शन होगा, उसके कारण डेवलप होती है एक्यूट सिस्टाइटिस। लेकिन यही सिस्टाइटिस धीरे धीरे लंबे समय के बाद में क्रोनिक सिस्टाइटिस का रूप ले लेती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। इससे रिलेटेड हमारा अलग से वीडियो आया हुआ है। ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड जो है बीमारी है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, लेकिन होम्योपैथी के अंदर इसका भी स्थायी समाधान हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको सिस्टाइटिस है तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करना चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा। उससे क्या होगा, आपकी सिस्टाइटिस की वजह से जो यूरिन के अंदर फ्लो आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है या बार बार जोर लगाना पड़ रहा है, उसके कारण आपकी यूरिन का कोई इन्फेक्शन है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ है, आप ऐसा खाना नहीं लें जिससे आपका डाइजेशन खराब हो और आपका यूरिन कंसनट्रेट हो और उसके कारण आपकी पेशाब की समस्याएं बढ़े। इसके अलावा कुछ ऐसे जो फूड होते हैं कंटेंट आपके बढ़ाते हैं, तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी भी आप पेशाब को रोके नहीं, यानी नहीं रोकेंगे तो आपका अगर कोई यूरिन इन्फेक्शन और ज़्यादा डेवलप हो रहा है तो वो आपको कम होने में उसमें हेल्प मिलेगी। अब चलिए बात करते हैं, ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। बहुत सारे लोग सिस्टाइटिस से परेशान होते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दिन राहत मिलती है, फिर वापस इस समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, तो लास्ट में वो परेशान हो जाते हैं। कुछ केसेज के अंदर आपको सर्जरी के लिए भी एडवाइस कर दिया जाता है कि अंदर की भित्ति सूज गई है तो उसको हम सर्जरी के माध्यम से ठीक कर देंगे, लेकिन इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप सिस्टाइटिस से परेशान हैं तो आप होम्योपैथी या अल्टरनेट कोई भी थेरेपी होती है, जैसे आयुर्वेदा है, उनकी हेल्प ले सकते हैं और इनके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। होम्योपैथी की मैं बात करता हूं तो इसके अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं और किस तरीके से वो दवाइयाँ इसको ठीक करती है कि पहला काम होता है, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो उसको कंट्रोल किया जाए। दूसरी चीज़ है, धीरे धीरे जो सूजन आपके ब्लैडर के अंदर आई है, पेशाब की थैली में आई है, उसको रिड्यूस करके आपके सिम्टम्स को इम्प्रूव किया जाता है।
आपके सिम्टम्स में क्या होगा, आपका यूरिन का फ्लो अच्छा होगा, आप जो बार बार यूरिन फ्लो पास करने के लिए जाते थे वो आपका कम होने लग जाएगा, पेटों में भारीपन का जो एहसास होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका सिम्टोमेटिकली इंप्रूवमेंट भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, और धीरे धीरे कुछ समय बाद ये पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अब आप चाहते हैं कि ये ठीक हो गया, कैसे हम जानेंगे, इसका कंफर्मेशन करना है तो आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, तो उसमें आपको क्लियरली आ जाएगा सिस्टाइटिस लिखा हुआ कि है या नहीं है। तो अब बात करते हैं कि अगर इसी सिस्टाइटिस की समस्या है तो होम्योपैथी के तो बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ की जाती है। तो ज़्यादातर जो ये दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं उनके कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ, उनको यूज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं हम। सबसे पहली मेडिसिन है एपीजिया रिपेंस। एपीजिया रिपेंस की मदर टिंचर फॉर्म को आप 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में इस्तेमाल कीजिएगा, और इसको आप 2-3 महीने लगातार इस्तेमाल करें। आप 10 या 15 दिन करके थक जाते हैं कि ये रिजल्ट नहीं आए तो बंद कर दो, ऐसा नहीं है। काफ़ी लंबे टाइम तक इस्तेमाल करेंगे तभी इसमें रिजल्ट आते हैं, क्योंकि सिस्टाइटिस की जो समस्या है काफ़ी लंबा प्रोसीजर है इसका। सेकेंड जो खास मेडिसिन है दोस्तों वो है चीमाफिला। चीमाफिला भी बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है इस कंडीशन के लिए। आपकी सिस्टाइटिस के अंदर जो सूजन आती है उसको रिड्यूस करने में काफ़ी अच्छी हेल्प करती है। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों कैंथेरिस। कैंथेरिस अगर आपको बार बार दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो इन सिम्टम्स के अंदर अच्छी राहत देती है कैंथेरिस। फोर्थ नंबर की मेडिसिन है दोस्तों सारसप्रीला। सारसप्रीला भी आपको पेशाब पास करने में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, अलग अलग तरीके की पोजीशन लेके आपको यूरिन पास करना पड़ता है, तब आपके लिए सबसे अच्छी इफेक्टिव है सारसप्रीला। एक मेडिसिन और बताना चाहूँगा जहाँ पर आपका यूरिन के अंदर बैक्टीरियल लोड ज़्यादा हो जाता है, बैक्टीरिया यानी कॉलोनी बना लेता है, अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर सबसे अच्छी मेडिसिन है यूआवर्सी। इसका भी आप मदर टिंचर फॉर्म के अंदर 10 से 15 बूंद दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा सिस्टाइटिस के लिए बहुत सारी मेडिसिन होती है जो अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन दी जाती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं और आप इस चीज़ से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नई नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।